हाय गाइस। जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम सिसु जाएंगे। फॉर्चुनेटली आज धूप निकली हुई थी। हम सिसु के लिए सुबह ही निकल गए एंड बीआरओ ने भी रास्ता क्लियर कर दिया था जहाँ पे क्लाउड बस्ट। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट जिसे करिश्मा ने कैप्चर किया है, जिसमें कि हार्वी मुझे सुबह सुबह उठाने की कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी आइटनरी है, आज हम जाएंगे सिसु। मौसम यहाँ पे सुबह तो ख़राब था, थोड़ी बारिश हो रही थी लेकिन अभी यहाँ वेदर बिल्कुल क्लियर है, धूप निकली हुई है, थोड़े थोड़े बादल हैं बट मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा मौसम ख़राब होने वाला है। तो हम सिसु के लिए निकल ही जाएंगे बस अभी यहाँ से 10-15 मिनट में, और 1-1.5 घंटे में सिसु पहुँच जाएंगे। और सिसु जाते ही आपको वादियों का नज़ारा दिखाएंगे ब्लॉग के थ्रू। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे बुआ का होटल है मनाली में ही, तो वहाँ जाएंगे और भी है साथ में ही घर जाएंगे बुआ के, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे सिसु के लिए। होटल बुआ का होटल एल्पाइन के नाम से मनाली में ऊपर बाजार से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहीं पे आता है ये देखिए, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। बढ़िया बना हुआ है और मनाली में इस तरह की प्रॉपर्टी है बढ़िया, कभी भी आइए और रहिए यहाँ पे। होटल के आगे ही बिल्कुल बुआ का घर था, जो कि पुराने आर्किटेक्चर से बना हुआ है, जैसे मनाली में पुराने घर बनते थे लकड़ी के। ये जो घर है, जब मैं बचपन में जाता था तो यहाँ पे 2-2 फुट बर्फ पड़ी होती थी और इसमें हम आगे जो गार्डन है वहाँ पे खेला करते थे। अब हम बुआ के घर से निकल चुके हैं। हमने तनीषा की दादी से हार्वी को फर्स्ट टाइम मिलाया और उसके बाद हम निकल गए सिसु की ओर। ये जो व्यू आप देख रहे हो ये एक वर्थ कैप्चरिंग व्यू था एंड आप आगे का व्यू भी एंजॉय कीजिए। ये देखो गाइज, ये है व्यू हमारा। अभी हम मनाली से थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं सिसु के रास्ते पे, और ये व्यू देखो आप, क्या ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से नीचे हमें रिवर का भी व्यू आ रहा है और ऊपर देखो बड़े बड़े पहाड़ पेड़ों से लदे हुए, और साथ में नीचे ये घर, जो ये बिल्डिंग्स बनी है ना हरी छत वाली, जो कॉटेजेस बन रखे हैं वहाँ पे, आप कॉटेजेस देख सकते हो कैसे सुंदर लग रहे हैं ये। ये वही पुल है जिस पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग्स हुई हैं एंड यही वो पुल है जिसके पास वो है उस कॉर्नर में जो आया हुआ है ना, वहाँ पे बीआरओ ने क्लियर कर दिया था एंड हमारे लिए आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर था। एंड ये जो पत्थर आप इतने बड़े बड़े देख रहे हो, ये सारे क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं एंड आप सोच सकते हैं इन पत्थरों को देख के कि कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन ये कॉज कर सकते हैं। ये पहुंचे हैं हम गाइस सोलांग वैली। एरिया है, यहाँ पे स्कीइंग भी होती है विंटर्स में। ये है गाइस केबल कार और ये जाती है ऊपर टॉप तक पहाड़ी के, पर अभी ये बंद बता रहे भैया, कह रहे हैं अभी ये बंद है।
सो दिस इज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, जिसमें कि हम अटल टनल पहुंचे, और अटल टनल पहुंचते ही अटल टनल का नज़ारा जो था वो देखने वाला था। जैसे ही हम एंटर हुए टनल के अंदर, वहाँ पे अंदर लाइट्स ही लाइट्स थी, और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ की वेट कर रहा था कि कब हम दूसरी साइड का व्यू अटल टनल क्रॉस करके देख पाएंगे। एंड अटल टनल में सब जगह स्पीड के लिमिट्स दे रखे हैं और बैरिकेड्स लगा रखे हैं ताकि लोग ओवरटेक ना कर सकें। फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं और ओवरटेक करने की भी कोशिश करते हैं। सो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। खत्म होने वाली है अभी आएंगी लाइट्स। अच्छा आएगी लाइट्स माम में। रोक ले चल चल चल। पीछे से आपकी गाड़ी रोकी नहीं ये नहीं बोलते ऐसा कुछ। फोटोग्राफ है, पीछे से आके पकड़ा है। फोटोग्राफी। सो दिस वाज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, जहाँ पे मैंने टनल को क्रॉस किया और दूसरी साइड जब निकला तो वहाँ मुझे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जबकि मैं जब दूसरे पोल पे था टनल के, तो वहाँ पे बरसात का मौसम था और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बट जब मैं दूसरी साइड निकला तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्काई था और बहुत ऊंचे पहाड़ थे। ना हाँ 100 बारी मेरे को लोग बताते हैं चंद्रभागा। सो यहाँ पे जो आप डाइवर्जन देख रहे हो, यहाँ से अगर आप राइट जाओगे तो रोहतांग है, और अगर लेफ्ट जाओगे तो सिसु है। तो हम गए लेफ्ट साइड पे, जैसे कि हमने जाना था सिसु। गाइस अभी हम कर चुके हैं अटल टनल क्रॉस, और यहाँ से सिसु है अब सिर्फ 4 किलोमीटर। बस अब यहाँ से हम पहुँच जाएंगे 5-7-10 मिनट में सिसु, और वहाँ से आपको दिखाएंगे सिसु की ब्यूटी। और मैं पहली बार इतना ट्रैवल किया है अपनी लाइफ में आर्विन और करिश्मा के साथ। सामने अगर आप देखेंगे तो पहाड़ी पे बकरियां दिखाई देंगी, छोटी छोटी दिख रही हैं यहाँ से। ये है नेचर की ब्यूटी। और यहाँ पे गाइस मुझे एक यूनिक चीज़ देखने को मिली। इतने बड़े बड़े पहाड़, चट्टान जैसे पहाड़ों के बीच में कुछ ग्रीनरी थी, और उस ग्रीनरी के बीच में थे कुछ लोगों के खेत, जिसमें लोगों ने फार्मिंग कर रखी थी और अपनी फार्मिंग को सस्टेन करने के लिए रिवर वाटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रखा था। सो ये जो खेत मैंने देखे, इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सिसु आना था तो 1-2 दिन यहाँ पे रुकना चाहिए था, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सो मैंने डिसाइड किया जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं 1 या 2 दिन का स्टे ज़रूर करूँगा, और यहाँ पे जो नेचर की ब्यूटी है उसको और टाइम दे पाऊँगा और आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने लायक है।
और यहाँ का शांत वातावरण और सुंदर दृश्य वाकई अद्भुत है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पल का हिस्सा बने और साथ में इस प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव करें। जैसे कि आपको पता है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे कभी भी मौसम खराब हो जाता है, जिस वजह से बीच बीच में रास्ता खराब था, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा सिसु आने का डिसीजन गलत था। आज हम एक टूटे फूटे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये रास्ता हमारे लिए खास है और ये यात्रा भी। और यहाँ पे हमने एक अद्भुत चीज देखी, जिसमें कि मिलिट्री के ट्रक्स में जो बैठे मिलिट्री के जवान थे, उनको कई गांव के लोग खीर से सर्व कर रहे थे। सैल्यूट है इन जवानों को भी और उन लोगों को भी जो इन्हें इतने ऐसे टेरेन में, ऐसे मौसम में खीर से सर्व। और जब ये ट्रक्स हमें रास्ते में जाते हुए मिले, तो मैंने एक चीज सोची कि ये सैनिक कितनी मेहनत और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य को निभाते हैं। आखिरकार वो पल आ ही गया जहां से मुझे वापस गाड़ी घुमानी पड़ी। सिसु हम पहुंच चुके थे, लेकिन मेरा गाड़ी रोकने का मन नहीं कर रहा था और इस नेचर को एंजॉय करते करते गाड़ी चलाने का मेरा मन कर रहा था। लेकिन यहाँ से हमें वो डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि हमें सेम डे वापस कुल्लू पहुंचना था, इसलिए हमने यहाँ से गाड़ी घुमा ली। और आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि हार्वी मेरे साथ है और मुझे ये लगा कि इन पलों को आपके साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी है। और गाइज, एक चीज और मैंने नोटिस की, जब मैं सिसु की तरफ जा रहा था तो वहाँ का नज़ारा और वहाँ की ब्यूटी कुछ और थी, और जब मैं सिसु से वापस कुल्लू की तरफ जा रहा था तो दूसरी साइड के पहाड़ों की ब्यूटी और उस तरफ से जो मैंने ब्यूटी को देखा, वो एक अलग ही दृश्य था। बस एक ही चीज की कमी मुझे महसूस हुई, और वो है सफेद पहाड़, जो कि मुझे इस मौसम में नहीं दिखाई दिए। बट कोई बात नहीं, अब मैंने सोचा है कि मैं एक और बार आऊंगा, और उस बार जब भी आऊंगा तो वो सफेद पहाड़ मुझे देखने को मिलेंगे। गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं सिसु, और ये है सिसु में हेलीपैड। वहाँ पे थोड़ा गाड़ी घुमाने का मज़ा ले रहे हैं।
और हार्वी, करिश्मा, बुआ और तनीषा को मैंने उतार दिया है। वो मैगी का ऑर्डर दे रहे हैं वहाँ पे। मैगी खाएंगे यहाँ पे और बढ़िया नेचर का मज़ा उठाएंगे। और वाटरफॉल सामने, वाओ अमेजिंग। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है मैगी का और खा रहे हैं ये लोग खाना। यहाँ पे खाएंगे और ये करिश्मा आ गई, इसको गाड़ी चलानी होगी पक्का। सो यहाँ पे करिश्मा ने गाड़ी ऑलमोस्ट 1 साल बाद चलाई है, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे करिश्मा को अलाउड नहीं था ड्राइव करना और इट्स ऑल्सो नॉट सेफ टू ड्राइव एट दैट टाइम। सो उस टाइम पे करिश्मा ने गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई। सो यहाँ पे करिश्मा को मौका मिला और उसने मौके पे मारा चौका। और ऐसा नहीं है कि करिश्मा को गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसको गाड़ी अच्छी चलानी आती है। सो ये था गाइस करिश्मा का गाड़ी की बैक सीट से फ्रंट सीट पे आने का सफर। ले आओ आगे और ले आओ आगे, प्रॉपरली बंद करना है। शीशे हल्के से खुले रहने देना। ओके। सो सिसु से वापस जाते टाइम मैंने सोचा कि मैं अटल टनल के बाहर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दूं। सो इस टनल की कुछ खासियत आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो टनल है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है। ये जो टनल है ये 2019 में कंप्लीट हुई थी और ये मनाली और लेह को कनेक्ट करती है, जो विंटर्स के मंथ में बर्फ और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से कट ऑफ हो जाता था। और इस टनल के थ्रू ट्रैवल करने से टाइम और डिस्टेंस दोनों ही रिड्यूस हो जाता है। अभी हम यहाँ रुके हैं शेर पंजाब पे। सिसु से हम वापस आ गए, बस मनाली पहुँचने वाले हैं। 2-3 किलोमीटर का है मनाली यहाँ से। और शेर पंजाब सो ये है गाइस इनकी बाहर सिटिंग और यहाँ पे आप देख ही सकते हो रिवर के साथ कितनी अच्छी सिटिंग है। और हार्वी भी ऐसी प्लेसेस पे एंजॉय करता है। देखो तनीषा के साथ बैठा है उसकी गोदी में। और बस अब यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाएंगे और निकलेंगे सीधा कुल्लू के लिए, क्योंकि शाम को जिम भी जाना है। 2 दिन हो गए जिम भी लगाए हुए। सो बस अब यहाँ से खाना खा के निकलते हैं। जब ये नदी पिछले साल पूरे अपने उफान पे थी तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा इसका डायमीटर हो गया था नदी का। और इस साल इतनी बरसात नहीं हुई है तो ये नदी उतने उफान पे नहीं है। और फिर भी इसका फ़्लो देखो आप, बहुत ज़बरदस्त है। जब ये लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे यहाँ पे तो ये पूरी इधर जो आप देख रहे हो, ये इधर रेस्टोरेंट का इधर एंड ये देख रहे हो आप, इधर से टूट गया है। ये सारा इसमें बह गया इनका आधा, और ये पूरा नदी ने कवर कर लिया था इधर तक। और अभी तो इस बार भगवान की दया से इतना बरसात नहीं हुई है। सो ये नॉर्मल है नदी और अभी बीच में से बह रही है।
सो ये उसी रेस्टोरेंट का रूफटॉप है जिसमें हम पहले नीचे बैठे हुए थे, बट अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम ऊपर बैठ के ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है, जो रिवर साइड का यहाँ से व्यू है वो नीचे से नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ओपन है और आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त व्यू है। ऊपर पहाड़ हैं बड़े बड़े, बीच में नदी, और यहाँ हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं इधर, और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। सामने आप पेड़ भी देख सकते हो, कितने सुंदर पेड़ हैं। सो अब पहुंच गए हम घर, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस जर्नी थ्रू द अटल टनल। होप यू एंजॉयड द एक्सपीरियंस एज मच एज वी डिड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and subscribe for more amazing adventures. Thank you.